पर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी महाकवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आज है यात्रा का 16वां दिन। ये तस्वीरें सीधा लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर यात्रा से जुड़ी। पूरी जानकारी आज की यात्रा को लेकर आप जान लीजिए। अलवर शहर के कटिघाटी महावीर ITI से यात्रा शुरू होगी और इसके बाद यात्रा 13 किलोमीटर दूर चलकर सुबह 10 बजे अलवर के रामगढ़ इलाके के मोदीगढ़ के लोहिया का तिवारा पहुंचेगी और इसके बाद यात्रा 5 किलोमीटर दूर अलवर के रामगढ़ इलाके के बगड़ तिराहे से दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। विश्राम के बाद यात्रा 10 किलोमीटर दूर चलकर शाम 6:30 बजे रामगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा लगभग 6 किलोमीटर दूर चलकर रामगढ़ इलाके के बिजवा गांव पहुंचेगी, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। आज की यात्रा में पंजाब के पूर्व CM चरणजीत चन्नी भी शामिल होंगे, CM अशोक गहलोत भी शामिल होंगे और तमाम आला नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो आज की यात्रा के सियासी मायने भी हम समझेंगे, जानकारी साझा करेंगे। यात्रा को लेकर क्या रोड मैप आज तैयार किया गया है, क्योंकि आज यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आपने सुना किस तरीके से कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। जनसभा बुलाई गई, संबोधन आपने सुना, खड़गे को सुना, राहुल गांधी को सुना, बैठक भी बुलाई गई, सुलह कराने की कोशिश की गई। उसके बाद खड़गे की नसीहत कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद राहुल गांधी का टास्क मंत्रियों को। तो कल का दिन बेहद खास रहा और आज का दिन किन मायनों में खास रहेगा, क्या खास होगा, ये हम जानेंगे अपने सहयोगी से, जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। लेकिन तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर यात्रा से जुड़ी हुई। तो 6 बजे के आसपास सुबह यात्रा शुरू हुई। हजारों की संख्या में, आप देखिए हजारों की संख्या में, सुबह 6 बजे से ही हजारों की संख्या में लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। अब आप ये मानिए कि लोग कितने उत्साहित हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आज यात्रा का आखिरी दिन है। आज यात्रा का आखिरी दिन है। ऐसे में तैयारियां क्या की गई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सियासी मायने समझेंगे और बड़ी बात ये भी रहेगी इस यात्रा के बाद, वो इसलिए क्योंकि कल यात्रा हरियाणा प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसे में जो एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो यात्रा का 16वां दिन है और हरियाणा में कल यात्रा प्रवेश कर जाएगी। ऐसे में आपको, जैसे कि मैं लगातार जानकारी साझा कर रही हूँ कि हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर जाएगी, क्या उसके बाद जो एकजुटता का संदेश पार्टी की ओर से दिया जा रहा है उसको कायम रख पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये चुनौती भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल भी कह सकते हैं। तो राहुल की यात्रा गुजरने के बाद दोनों खेमों के बीच शांति बरकरार रहती है या नए सिरे से खींचतान बढ़ती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल ये तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। 16वां दिन है आज यात्रा का राजस्थान में और यात्रा कल ही हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। पंजाब के पूर्व CM चन्नी भी इस यात्रा में मौजूद है। CM अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, पायलट भी पहुंच चुके हैं और तमाम आला नेता भी पहुंच चुके हैं इस यात्रा में। अलवर की कटिघाटी से यात्रा का सफर शुरू हुआ और आगे बढ़ रही है यात्रा। अलग अलग क्षेत्रों से होकर यहां यात्रा गुजरेगी। एक बार समय आपको बता दें, अलवर के रामगढ़ इलाके के बगड़ तिराहे से दोपहर 3:30 बजे यात्रा शुरू होगी। विश्राम के बाद यात्रा 10 किलोमीटर चलकर शाम 6:30 बजे रामगढ़ पहुंचेगी और इसके बाद रामगढ़ इलाके के बिजवा गांव पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का रहेगा रात्रि विश्राम। सहयोगी शशि मोहन का मैं रुख कर लेती हूं उसी खबर पर। लगातार वो जानकारी साझा कर रहे हैं, शुरुआत से नजर बनाए हुए इस यात्रा पर। शशि मोहन, आज 16वां दिन है यात्रा का। सबसे पहले अपडेट बता दीजिए दर्शकों को यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए, यात्रा वैसे 6 बजे शुरू होनी थी, लेकिन आज 6:30 बजे शुरू हुई है। रोजाना से थोड़ा आधा घंटा देरी से यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा के शुरू होने के साथ में ही काफिला
चल पड़ा है रामगढ़ की तरफ। शहर में से भी होता हुआ ये काफिला निकलेगा और शहर में स्वागत भी किया जाएगा इस यात्रा का। खास बात यह है कि आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर आए हैं और चन्नी से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो कांग्रेस का योगदान रहा, चाहे देश की आज़ादी में हो, चाहे देश को आगे बढ़ाने में, उसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से इस यात्रा की अहमियत चरणजीत सिंह चन्नी बता रहे हैं और वो खुद भी इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। खास बात ये भी है कि भंवर जितेंद्र सिंह का गृह क्षेत्र है और इस लिहाज से उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, अलग अलग तरीके से स्वागत हो रहा है यात्रा का। हेला ख्याल की जो परंपरा है, एक पूर्वी राजस्थान में खासतौर से दौसा, लालसोट और आसपास के इलाकों में वो हेला ख्याल के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आए। उन्होंने हेला ख्याल के जरिए प्रस्तुतियाँ दी। भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो का जो नारा है, उस नारे को शामिल करते हुए जो उन्होंने अपने ख्याल बनाए हैं उनकी प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ में अलग अलग जगह कार्यकर्ता, समर्थक और युवा रोड साइड में एक मंच बनाया गया था जिस पर जिम बनाया हुआ था। युवा एक्सरसाइज कर रहे थे, सेहत का संदेश दे रहे थे। खास बात ये आप देखिए कि कल जो मालाखेड़ा में सभा हुई उसके बाद से कांग्रेस नेता और नेतृत्व भी उत्साहित दिख रहा है। कल की सभा के कुछ अगर महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो एक तो सभा के बाद में जो फीडबैक लिया गया राहुल गांधी की तरफ से, राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से चर्चा की। अलग अलग चर्चा में ये बात आई कि जो सभा थी उसको सफल माना जा सकता है। जिस हिसाब से सभा स्थल पे जो कुर्सियां लगी हुई थी वो तो भरी थी, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर के भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत को सुनना चाहते थे। और आसपास के जो इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके साथ राज्य के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहाँ सुनने आए थे। आप देखिए किस तरह दीवारों पर खड़े होकर के जो अलग अलग संस्थान हैं उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर यात्रा का स्वागत करना चाहते हैं। कल जब मालाखेड़ा की सभा हुई उसके बाद में सर्किट हाउस में जो बातचीत हुई वो अनौपचारिक बातचीत रही और उस बातचीत में तकरीबन 15-16 नेता ऐसे हैं, राजस्थान के वरिष्ठ नेता भी इनमें शुमार हैं और जो युवा नेता जो लगातार इस यात्रा में सक्रिय रहे वो भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के साथ में अशोक गहलोत के साथ में सचिन पायलट, परसादी लाल मीणा, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं, इसके साथ में दिव्या मदेरना, धीरज गुर्जर जो बीज निगम के अध्यक्ष हैं, दानिश अबरार को बुलाया गया, कृष्णा पूनिया भी इस बैठक में थी, हरीश चौधरी यहाँ पर मौजूद थे, टीकाराम जूली को भी बुलाया गया। ये जो पूरी सभा का फीडबैक और इसके अलावा यात्रा के दौरान जो अलग अलग समय पर फीडबैक आ रहा था उस पर बातचीत हुई। बताया गया कि किस तरीके से लोगों का जो रिएक्शन और फीडबैक नेताओं के पास आ रहा है वो आगे के रेस्पॉन्स कैसा रहा, आगे किस तरीके से राहुल गांधी ने जो सरकार को सुझाव दिया मंत्रियों को हर महीने 15 किलोमीटर पैदल चलने का, उस सुझाव को लेकर के बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि इस पर काम भी होना चाहिए। आगे आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में पार्टी एकजुट रहे, एकजुटता का मैसेज मंच से भी दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर के बातचीत की। एक महत्वपूर्ण और जो मुद्दा था इस दौरान वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से रखा गया। उन्होंने जिस तरीके से गैस सिलेंडर को लेकर के बात कही, ये यात्रा जो है उस यात्रा के 3 प्रमुख मुद्दे और बिंदु जो राहुल गांधी बताते हैं उसमें एक मुद्दा महंगाई का भी शामिल है। महंगाई से राहत दिलाने की मांग लगातार की जाती रही है कांग्रेस की तरफ से और ये राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सत्ता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये राज्य आया रास्ते में, तो राज्य सरकार क्या राहत दे सकती है, इसके ऊपर अशोक गहलोत ने फोकस किया और उन्होंने यात्रा के तोहफे के रूप में इसकी संज्ञा देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में उज्ज्वला गैस सिलेंडर के जो भी लाभार्थी परिवार हैं
उन लाभार्थियों को साल के 12 गैस सिलेंडर रियायती दरों पर राजस्थान सरकार देगी। 500 रुपये का सिलेंडर पड़ेगा एक उपभोक्ता को। जो सिलेंडर 1040 रुपये के तकरीबन आ रहा है, उस पर बाकी जो बचा हुआ पैसा रहेगा तकरीबन 500-550 रुपया, उसकी सब्सिडी राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ये सब्सिडी क्या मास्टर स्ट्रोक होगी, क्या गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, बिजली के बिलों में राहत की ऐलान किया था, और बिजली के बिलों में जो राहत का ऐलान किया था उस के जरिए लोगों तक राहत पहुंच भी रही है। लोगों के बिल में कटौती हुई है, बिजली का बिल कम आने लगा है, और गैस सिलेंडर से सीधे रसोई तक राहत पहुंचेगी। तो अगर किसी उपभोक्ता को, प्रदेश के लोगों को दो तरफा ये राहत मिलती है, बिजली के बिलों में राहत मिलती है और बिजली के बिलों में राहत मिलती है और गैस सिलेंडर में राहत मिलती है, तो ये दोनों ही प्रमुख पहलू होंगे। और इसको ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक बजट से पहले खेल दिया है। हालांकि विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस तरह की मुद्दे चलते रहते हैं। जो सरकार की तरफ से घोषणाएं होती है, उस पर विपक्ष उसका विश्लेषण भी करता है और अपना नजरिया भी उस पर रखता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर, इस घोषणा पर माइलेज लेगी और किस तरीके से इसको आगे प्रचारित करती है? अब आज शाम को हरियाणा की बॉर्डर पर ये यात्रा पहुंच जाएगी। ये निवास है जहां पर ठीक है। कल हरियाणा में जब ये यात्रा दाखिल होगी, तो उसके बाद में क्या राहुल गांधी हरियाणा की सरकार को इस मुद्दे के जरिए घेर सकेंगे, सिलेंडर सस्ता करने की? कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूँगा जरा अपने दाईं तरफ दिखाएं, किस तरह योग का प्रदर्शन करके देखिए। जो युवा हैं, बच्चे हैं और बच्चियां योग का प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वस्थ रहने का मैसेज दिया जाए। भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत ये लोग अपने तरीके से कर रहे हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी इस जगह पर पहुंचेंगे, तो संभवतः इनसे बातचीत भी करेंगे, मुलाकात। यात्रा से जुड़ी अपडेट मैं आपसे लूंगी, शशि मोहन बने रहिएगा आप, जानकारी आपसे लेते रहूंगी। यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, जानकारी भी साझा कर रहे हैं, अपडेट मैं आपसे लूंगी, बने रहेगा आप।